जिग्नेश मोस्ट पावरफुल, चालाक और कंजूस टाइप का बिजनेसमैन। इसकी यूएस में 3 होटल है, लेकिन रहन सहन कबाड़ियों जैसा है। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है भाई साहब। हाँ। और मेरी तरफ से डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। अच्छा देखिए आप, और इसको कोई और दिला भी नहीं सकता मेरे अलावा। अच्छा। एक बार देखिए तो सही। नागर नंबर 1 का दलाल है। ये लारी से लेके एरोप्लेन तक, झोपड़े से लेके बंगलों तक चुटकियों में बिकवा सकता है। दलाली में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। सारिक भाई, सरीक इसका गैराज है। ये खुरापाती दिमाग का गोडाउन है। ये कार में साइकिल के पार्ट लगाकर 6 साल की वारंटी और 1 साल की गारंटी छाती ठोक के देता है, और कस्टमर लेता भी है। अभी हाल ही में इसने अपने इन्हीं खुरापाती दिमाग के बहकावे में आकर खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये तीनों कौन है, आइए डिटेल में समझते हैं। करीब 3 महीने पहले ये तीनों बिजनेस पार्टनर्स हुआ करते थे, लेकिन जिग्नेश ज्यादा मेहनत करके ज्यादा प्रॉफिट ले जाता था, जो कि सरीक और नागर को जरा भी हजम नहीं होता था। तब जाके सरीक और नागर ने यह सोचा कि क्यों ना हम मिलके जिग्नेश को पार्टनरशिप से ही हटा देते हैं और पूरा प्रॉफिट खुद खा जाएंगे। लेकिन जिग्नेश को पहले से ही सब पता था। उसने अपना पावर और दिमाग यूज करके इन दोनों को ही लात मार के बाहर फेंक दिया। अब आगे। सारिक भाई, जिग्नेश के बारे में कुछ पता चला? जिग्नेश, हाँ पता चला। उसने अपनी ब्लैक एंड व्हाइट मनी मिलाकर एक घड़ी बनाई है। वो घड़ी बहुत कीमती है सारिक। नागर, मुझे वो घड़ी चाहिए किसी भी कीमत पर। देखो सारिक, ये काम किसी 2 BHK फ्लैट बिकवाने जैसा तो है नहीं। ये बात तुम और मैं अच्छे से जानते हैं। और ये काम हम अपने ग्रुप के किसी बंदे से करवा भी नहीं सकते, क्योंकि जिग्नेश सबको जानता है। ये काम हमें किसी शातिर और होशियार इंसान से करवाना पड़ेगा। और ऐसा एक इंसान है मेरे दिमाग में। करता क्या है वो? वही जो हमें करवाना है, चोरी। ठीक है, फिर चलिए उसको पकड़ लो। ठीक है, कल मिलते हैं। रुद्र ये चोरों के घर चोरी करता है। ये मुंबई में सोता है तो इसकी सुबह दिल्ली में होती है। ये घड़ी की वो सुई है जो कभी भी एक जगह नहीं टिकती। रुद्रा भाई, कुछ चाय कॉफी? किस्मत बदलने की बात हुई थी, जो कि चाय या कॉफी से नहीं बदली जा सकती। अगर 5 रुपए की चाय में
5 करोड़ का फायदा होता हो तो वो चाय पी लेनी चाहिए। सारिक भाई, मैंने इनको लाके अपना काम तो कर दिया, आगे का आप देख लो। तुम जिग्नेश को तो जानते ही होगे, हमारे शहर की जानी मानी हस्ती है। लेकिन हम जैसी हस्तियों को बर्बाद करने में भी उसी का हाथ है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी दुश्मनी है, तुम निपट लो। मैं किसी से फालतू में क्यों दुश्मनी? तुमने सही कहा, मैं दुश्मनी करने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें एक चोरी करनी है जिससे कि तुम, नागर और मैं तीनों करोड़पति हो जाए। देखो रुद्रा, जिग्नेश ने अपनी व्हाइट मनी और ब्लैक मनी एक घड़ी बनाने में लगा दी। वो घड़ी इतनी कीमती है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। हमारे लड़कों ने हमें बताया है कि वो घड़ी किसी फ्लैट में पड़ी। हम लड़कर तो वो घड़ी नहीं ला सकते, इसलिए हमें उसे चुराना ही पड़ेगा। और इस चोरी से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा, दूसरा तुम्हें तुम्हारी काम के पैसे मिल जाएंगे। सोचो। और तुम्हारी वफादारी का सबूत? वफादारी नहीं, पार्टनरशिप बोल। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो तुम्हारे लिए वफादार हूं। हम पार्टनर्स हैं। जब तक तुम्हारी तरफ से वफादारी होगी, मेरी तरफ से कोई गद्दारी नहीं। तेरा नेल कटर अच्छा है। ठीक है, तो फिर इस काम की डिटेल। हाँ, चोरी मैं करने वाला हूं, तो प्लान भी मेरा ही होगा। जरूरत पड़ने पर उठाया जाएगा। बोलता बहुत है ये। सारिक भाई, एक बार काम हो जाने दो, फिर तो इसका भी गेम खल्लास।
घर में चोरी हो गई है। क्या? ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिला ना, तुम में से कोई मत दिखना मुझे। नागर, नागर, गाड़ी मिल गई है। रात को शरीक के गैराज पे मिलो। क्या बात है रुद्रा। ये आया क्यों नहीं अभी तक? लो आ गया। अब भाई तेरा डर साफ साफ नहीं नजर आ रहा। इधर आके बैठ जा। चल। जिग्नेश भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि घड़ी कहाँ रखी थी। नागर, तने घड़ी माटे कईक नहीं खबर। મને કઈક વાંધો નથી જોઈએ, पर तुझे ये कैसे पता कि मैंने घड़ी के बाबत में पकड़ा है तुझे? लोमड़ी चाहे कितना भी तेज दौड़ जाए, लेकिन चीता का मुकाबला नहीं करता। मगर ये आपको कैसे पता चला कि ये हमने किया है? तुम्हारा नेल कटर शायद मेरे घर पे ही छूट गया। जिग्नेश भाई, उस घड़ी के बारे में हमें नहीं पता। घड़ी के बारे में पूछ भी कौन रहा? वो कहाँ है, कैसे गया, मुझे नहीं जानना। मेरा बैग कहाँ है? बैग? हाँ, बैग, वही बैग जिसमें मेरा ब्लैक और वाइट पैसा पूरा एकदम सुरक्षित था। ये सब रुद्रान किया है। पता चला मुझे, लेकिन ये करवाया तो तुम ही दोनों ने था। रुद्र, स्पीकर कर, जरा मैं भी तो सुनूं उसकी आवाज, जिसने मुझे रातों रात बर्बाद कर दिया। नागर, कुछ पता चला? रुद्र, क्यों किया तूने ऐसा? अरे अरे, भूल गया क्या? तूने ही तो शुरुआत की थी। याद है जब मैं तुझसे मिलने आया था? बोलता बहुत है ये। शरीफ भाई, एक बार काम हो जाए फिर तो इसका भी गेम खल्लास।
शुरुआत तूने की थी, खत्म मैं करूंगा। और मेरी दुश्मनी दुश्मन के साथ में ही खत्म होती है। तेरे बताया अनुसार मैं फ्लैट में तो गया था, लेकिन वहां मुझे एक मामूली घड़ी के सिवा और कुछ नहीं मिला। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, कितनी महंगी चीज कोई फ्लैट में क्यों रखेगा? I mean, खुद से दूर क्यों रखेगा? तो मैंने सोचा क्यों ना जिग्नेश के घर जाया जाए। रुद्र बका, ए चुप बे, ये अका बका पसंद नहीं है मुझे। और जहां तक मेरा अंदाजा है, फोन शुरू से ही स्पीकर पे है ना? तुझे वो बैग कैसे मिला? वैसे क्या है ना जिग्नेश, कभी कभी खुद का मेन पॉइंट भी खुद की चेन में फंस जाता है, और उस वक्त भी वैसा ही दर्द होता है जैसा भी तुझे हो रहा है। हाँ। रुद्र, तू कहीं पे भी छुपा हो, तुझे मैं ढूंढ निकालूंगा। अबे चल बे, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। तुझे कौन बताएगा? And don't forget it, जिग्नेश। सिर्फ डॉन को ही नहीं, रुद्र को पकड़ना भी मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन है। उड़ा दे सालों को। और इन सब के बाद जिग्नेश अपनी कड़ी मेहनत के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग गया, और साथ साथ रुद्र को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता गया, और रुद्र उन्हें ऊपर